वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे और कुछ ट्रेंड्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। ग्रुप 17 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। अब ये जो है इन सब को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी ले सकें। ठीक है, तो स्टेबिलिटी लेने के लिए इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जो फ्लोरीन होता है, अब सबसे पहले है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फ्लोरीन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1 की होती है, सिर्फ HOF की कंडीशन को छोड़कर। HOF की कंडीशन में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है। सिर्फ इस कंडीशन को छोड़कर बाकी सब कंडीशन में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ज़्यादातर रहती है। जो दूसरे हेलोजन होते हैं, यानी फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो दूसरे हेलोजन होते हैं उनकी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि -1 की होती है, लेकिन पॉजिटिव में भी होती है, यानी कि +1 की भी होती है। तो +1 के अलावा ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो हेलोजन होते हैं उन सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में। तो ज़्यादातर जो होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का अटेन करने के लिए इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो स्टेबिलिटी ले सकें। जैसे कि फ्लोरीन के केस में लेते हैं। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, यानी अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कंडीशन होती है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इन्हें स्टेबल होने के लिए। इसी वजह से ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं? गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, सपोज फ्लोरीन के केस में ही एक पर्सन है जिसके पास है 9 रुपीज़, इसके पास है 9 रुपीज़, लेकिन एक दूसरा पर्सन है जिसके पास है 1 रुपीज़, इसके पास है 1 रुपीज़। अब ये कह रहा है कि मुझे अपनी 10 रुपीज़ करने के लिए 9 रुपीज़ की नीड है। इसको क्या है? 9 रुपीज़ की नीड है और इसे 1 रुपीज़ की नीड है। तो ये क्या करेगा? ये इसको कितने की थी? 1 रुपये की थी, इसको 9 रुपये की नीड है। तो ये अपने 9 रुपीज़ 1 वाले को नहीं देगा। 1 वाला कहेगा यार तू मेरे रख ले, तेरे को तो एक ही की ज़रूरत है, मुझे तो 9 की ज़रूरत है, तो वो अपना 1 दे देगा। इस तरह से ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ज़्यादातर गेन कर लेते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स को देना चाहता है, जिसके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को जो देना चाहता है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एलिमेंट इनको दे देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन को। किससे? किसी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से। कौन देता है इन्हें? एक ऐसा एलिमेंट देता है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये क्या करते हैं कि इनसे लेकर एक्स नेगेटिव चार्ज, एक्स नेगेटिव, इन सबको एक्स बोला गया है, सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया था। एक्स नेगेटिव चार्ज ये क्रिएट कर लेते हैं, एक्स नेगेटिव आयंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है? -1 की हो जाती है। तो ये करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, ये -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उन्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन
कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव की नहीं बात हो रही, नेगेटिव की बात हो रही है, उनसे भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके साथ भी ये रिएक्ट कर लेते हैं और -1 एक इलेक्ट्रॉन लेके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी हैलोजन क्या करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हो गई ये इनकी इलेक्ट्रॉन की बात। अब देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है, इनकी +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। किस केस में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि HOCl, HOBr और HOI, इन कंडीशन में ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रिप्रेजेंट करता। फ्लोरीन का एक्सेप्शनल केस है, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर नहीं रिप्रेजेंट करता, ठीक है, सिर्फ HOF को छोड़कर, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेंसी की, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 +3 +5 +7 कैसे हो सकती है, वो हम आपको बताएंगे। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ग्राउंड स्टेट पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 की हो सकती है, +1 की हो सकती है। ये इसकी NS ऑर्बिटल है, ये NP ऑर्बिटल है, ये ND ऑर्बिटल है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी 2 होते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन, 1 इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 की भी हो सकती है और -1 की भी हो सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइट स्टेट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर जाए, मतलब एक्साइट कर जाए मीन्स टू से कि अपनी जगह को छोड़कर ये D में शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की हो सकती है, ठीक है, प्लस की हो सकती है, माइनस की नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट एक, अब तो एक ने किया था, अब एक और इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्साइट कर गया। यहाँ पे तो 2 ही रहे और एक और एक्साइट कर गया। यहाँ पे ये तो थे ही, जो ये वाला था ये एक्साइट करके D में एक और में चला। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की हो सकती है। अगर थर्ड एक्साइट स्टेट की बात करें कि मान लीजिए S में से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, ये तो हमारे थे ही, लेकिन यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 की भी हो सकती है, क्योंकि 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 और +7 की हो सकती है। ऑक्साइड्स में, ऑक्सो एसिड्स में और इनर हैलोजन कंपाउंड्स में हो सकती है। तो ये तो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट होते हैं हमारे ट्रेंड्स। और अगर हम ट्रेंड्स देखें तो ट्रेंड्स में सबसे पहले है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब टूटना, और एनर्जी, इसका मतलब क्या है, टूटना। कैसे, जैसे कि X2 है, कोई भी हैलोजन F2Cl2, ये टूट जाता है 2x में। ये जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना, वो लो होती है। हैलोजन में लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है किसी दूसरे कंपाउंड के कंपैरिजन में। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, H2 से, O2 से और N2 से। तो ये क्या करता है, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है दूसरों के कंपैरिजन में। फर्स्ट ट्रेंड ये था। सेकंड ट्रेंड ये है कि हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हैलोजन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि डोनेट करने की तो कम होती है, गेन करने की ज़्यादा होती है। और जो रिएक्टिव होती है मेटल के साथ या किसी भी नॉन मेटल के साथ हेलाइट्स बना लेते हैं, यानी कि जो हेलोजन होते हैं मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर हेलाइट्स बनाते हैं। इनकी जो टेंडेंसी होती है, जो रिएक्ट करते हैं, जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये इस फॉर्म में डिक्रीज़ करती है। F2 की सबसे ज़्यादा, Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम और I2 की सबसे कम। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कुछ ट्रेंड। 2 ट्रेंड हमने किए हैं। हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में इसके ट्रेंड्स में ऑक्सीडाइजिंग पावर करेंगे, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होती है। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।